साधक सखी के हृदय की पीर एवं भाव। छठा भजन है आज बोरी सखी जी का। वो कह रही है, सर्वोपरि मारी महारानी, सर्वोपरि मारी महारानी, जीत लियो घन श्याम लाडिलो, जीत लियो घन श्याम लाडिलो, स्वबस एक रसदानी, मारी महारानी, सर्वोपरि मारी महारानी, ललितादिक संग सखी सहचरी, ललितादिक संग सखी सहचरी, वृंदावन रजधानी, वृंदावन रजधानी, मारी महारानी, सर्वोपरि मारी महारानी, ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादिक, ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादिक, महिमा ने कुन जानी, महिमा ने कन जानी, मारी महारानी, सर्वोपरि मारी महारानी, वेद पुराण सबे पचिहारे, वेद पुराण सबे पचिहारे, श्री हरि वंश बखानी, भोरी और कृपा की है रो, भोरी और कृपा की है रो, अलबेली ठकुरानी, मारी महारानी, सर्वोपरि मारी महारानी, सर्वोपरि मारी महारानी। इसे समझे। अपने आप को श्रेष्ठ मानना पाप है, ये अहंकार है और अहंकार प्रभु से दूर ले जाता है। तभी तो भोरी सखी ने पद 5 में कहा कि मैं पतित शिरोमणि अघ खानी हूँ। अघ यानी पाप, पाप की खान। तो फिर श्रेष्ठ कौन है? कोई तो श्रेष्ठ होगा। उत्तर में भोरी सखी जी कहती है, मैं श्रेष्ठ नहीं, मेरी या मेरा जिनसे आप प्रेम करते हैं वह श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ रहना चाहिए आप जिससे प्रेम करते हैं वो। जैसे पत्नी के लिए पति श्रेष्ठ भगवान होता है, देवता होता है, क्योंकि वो पति की अच्छाई का तो स्वीकार करती है, पति की बुराई का भी स्वीकार करती है। उसका यह भाव होता है कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। आज की स्त्रियों में ये भावना नहीं। आज प्रेम के अर्थ बदल गए। प्रेम में तत्सुखे सुखीत्वम होता है, यानी तुम्हारे सुख में मेरा सुख है। आज का प्रेम उल्टा चलता है। मम सुखे सुखीत्वम, यानी मेरे सुख में तुम्हारा सुख है। और अपने सुख के लिए अपने प्रेम का गला भी घोट देते। यह प्रेम नहीं, स्वार्थ है, मतलब है, धोखा है। हम यहाँ उस प्रेम की बात नहीं करते। प्रेमी अपने प्रेम पर न्यौछावर हो जाते हैं, उस प्रेम की बात कर रहे हैं। पद है, पद का स्थायी लाइन क्या है?
सर्वोपरि मारी महारानी। भूरी जो कहते हैं कि मेरी प्यारी जो सब चीज सब बात में सबसे श्रेष्ठ है, रूप गुण स्वभाव वगैरह, और प्रियतम तो सभी देवों से ऊपर अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता, माता पिता पितामह, जगत के पिता और माता हैं, और वे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि सर्वशक्तिमान हैं। इसीलिए वे महाराज है, श्री कृष्णचंद्र महाराज। और वे अपनी प्यारी जू को अपने से भी श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं कि राधा बिना श्याम आधा। आधा माने राधा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है, उनके होने पर जो निर्गुण निराकार श्री कृष्ण अव्यक्त ब्रह्म है, वो सगुण साकार व्यक्त ब्रह्म बनते हैं। राधा जो नहीं तो वे पूर्ण होने पर भी आधे अधूरे श्री कृष्ण रह जाते हैं। उन्हें कोई जान नहीं पाता। निराकार को कैसे कोई जान पाएगा? उन्हें खुद को जनवाना हो तो साकार मूल प्रकृति श्री राधा जी की जरूरत है। तभी तो साकार निराकार इस परमात्मा के दोनों स्वभाव का स्वरूप का ज्ञान भक्त को होना जरूरी है, वरना भक्त भी अधूरा रहेगा। और तभी राधा जू महाराज की महारानी हुई, कृष्णचंद्र महाराज की महारानी हुई। तभी तो वे उनके चरण में शीश झुकाते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण राधे के चरणों में शीश झुकाते हैं, उनके चरण दबाते हैं। राधा जू रूठे तो कान्हा जू रो रो कर मूर्छित हो जाते हैं। वे हर प्रकार से राधा जू की मानते हैं। तभी तो भक्त कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज। यहाँ प्रश्न है, राधा जू ने घनश्याम जी जो सबसे लाडीले है, उन्हें कैसे जीता? जीत लियो घनश्याम लाडीलो, अंतरे में है ना। स्वबस एक रसदानी। प्रेम का स्वभाव है कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रियतम को महान बना देता है। अपने सर का मुकुट दिल का राजा बना देगा। पानी बरसाने वाले दानी बादल घनश्याम की तरह, घनश्याम भी अनंत ब्रह्मांडों के जीवों के लिए आनंद की वर्षा करते हैं। ऐसे ये दानी है दानी। ऐसे श्री कृष्ण को प्रेम रस का दान करके उनके दिल को जीत लिया। किसने? राधे जू ने। तभी वो श्री कृष्ण ने अपने सिर पर राधा जू के चरण रखवाए हैं। रसदान को थोड़ा और समझिए। रस यानी प्रेम, आनंद। जिन वस्तु व्यक्ति परिस्थिति द्वारा आप स्वयं को भूल गए, खो गए, देह का होश न रहा, तो समझो आज आपको वहाँ से आनंद रस मिला, आप संतुष्ट हुए। इससे उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को पुनः पाने आप तड़पोगे, तरसोगे। कैसे उसे मैं पाऊं? कैसे मैं उसे पाऊं दोबारा? यह प्रश्न आपकी भूख प्यास नींद उड़ा देगा। उसकी याद से आंखें भर आए तो समझो आपको उनसे प्यार हो गया। राधे श्याम को कैसे प्यार हुआ? इसका उत्तर तो उनके पास भी नहीं, क्योंकि प्रेम का कोई हेतु नहीं होता, कारण नहीं होता। और अगर हेतु है तो वह प्रेम नहीं कहलाता, उसे काम स्वार्थ मतलब कहा है। फिर भी हमें आपको उत्तर देना है। बोरी सखी ने भी उत्तर दिया है कि रसदान करके
रसदान कर करके घनश्याम को संतुष्ट किया, श्याम सुंदर को संतुष्ट किया। श्री कृष्ण को महसूस कराया कि तुम कैसे भी हो। लोग कहते हैं कृष्ण तो काला है, टेढ़ा है, छलिया है, चोर है, उन कितने ठग है, चितचोर, और कहते बहुवल्लभ है। पर तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। केवल बोलने के लिए नहीं बोला जाता। सदैव प्रेम रस उन पर श्री राधे लुटाती रही, आनंद रस की वर्षा कर करके संतुष्ट किया। श्री कृष्ण ने राधा जी के प्रेम को देखा, महसूस किया और तभी उनके चरणों में गिरे हैं। और बहुवल्लभ जो थे वो उसमें से राधा वल्लभ हो गए। पर आप देखें कि संसार में स्त्रियां प्रथम पति को चंद्रमुखी लगती है, फिर सूर्यमुखी, फिर अग्निमुखी और फिर कालमुखी। उसी प्रकार पुरुष भी शुरू में अपना भगवान, फिर देवता, फिर दुष्ट राक्षस लगता है, क्योंकि संसार में सब हेतु वाले संबंध है। हेतु पूरा तो प्रेम, न हुआ पूरा तो नफरत, दुश्मनी। राधे श्याम का प्रेम हेतु रहित है। अष्ट सखियां भी उन्हें रस दान करती थी। तभी तो श्री कृष्ण जी ने किसी लीला प्रसंग में कहा है कि जो सखी राधा के संग है, मैं उसे आसानी से मिल सकता हूँ और मिल जाऊंगा, पर जिन संग राधा नहीं, उसे मेरा मिलना कठिन है, क्योंकि सर्वोपरि हमारी महारानी है श्री राधा। प्रश्न है, आप कहेंगे लीला में देखा है कि राधा जी बात बात में श्री कृष्ण से नाराज हो जाती थी। वो उनके चरण पकड़ते थे तो भी नहीं मानती थी, रूठती रहती थी। तभी तो उसका नाम मानिनी, गर्वीली पड़ा है। आप जो सोचते हैं ना, वो गलत है। लीला में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अन्य सखी के पास जाए तो राधा जी नाराज हो जाती थी, क्रोध करती थी, मान करके बैठ जाती थी। पर जो दिखता है ये सच नहीं होता। हर बार बच्चे को माता पिता चाटा मारे, वो चाटा भी प्यार ही है, नफरत या दुश्मनी नहीं। वैसे राधा तो सब सौतनों की सेवा करने तैयार है, उन्हें किसी से ईर्ष्या नहीं। सब सखियों का प्रेम निष्काम नहीं। निष्काम प्रेम ही श्री कृष्ण को सुख दे सकता है, सकाम नहीं। श्री राधे कहती कि सकामी सखिया तुम्हें सुख नहीं देती, तुमसे सुख लूटती है, अपना उल्लू सीधा करती है। वे तुमको सुख नहीं देती, वह तुमको चूमती है तो वो रस लेती है। चूमने वाला रस ले रहा है, तुम उन्हें नहीं चूमते, यानी तुम रस नहीं पाते, तुम्हें सुख नहीं मिलता, तो ऐसी सखियों के पास क्यों जाते हो? कृष्ण को सुख नहीं मिलता तो राधे दुखी, और राधा दुखी तो श्री कृष्ण और दुखी। तभी तो वे मान करके रूठ जाती है, जिससे श्री कृष्ण उन सकामी सखियों के पास न जाए और श्री कृष्ण उनके पास है, क्योंकि श्री कृष्ण को राधे के पास ही सुख मिलता है।
श्री राधा जी के साथ हमेशा उनकी अष्ट सखी ललिता दिख रहती है। उनकी सखी सहचरी दासी किंकरी रहती है। श्री कृष्ण सदा उनके चरणों में साथ में रहते हैं। और श्री कृष्ण ने श्री राधे के कारण ही वृंदावन को अनंत ब्रह्मांडों की राजधानी बना दिया। वृंदावन जिनकी राजधानी। राजधानी किसे कहते हैं? राजधानी उसे कहते हैं कि तुम जहाँ रह के पूरे देश पर नज़र रख सको, उसका संचालन कर सको। तो श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन से बाहर इसीलिए नहीं जाते, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण एक चरण भी वृंदावन से बाहर नहीं रखते। आगे की कथा करने, वृंदावन से आगे की कथा करने, लीला करने श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के जैसे ही स्वरूप श्री विष्णु भगवान गए हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा का काम किया। श्री कृष्ण तो प्रेम भक्ति बांटते हैं और इसीलिए वृंदावन में रह के उन्होंने सारे अनंत ब्रह्मांडों का संचालन किया है। अपने ब्रह्मांड में भी संचालन किया। सारे देवी देवता श्री कृष्ण को मिलने, उनके दर्शन करने और उनसे परास्त होने के लिए श्रीधाम वृंदावन में आए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको नहीं जान पाए, तभी तो ब्रह्मा को मोह हुआ और बछड़े चुराए थे। इंद्र को ठीक किया, वरुण देव को ठीक किया, सारे राक्षसों को मारे और कहते हैं कि ब्रह्मांड की रक्षा करी। तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, न राधा जी को जान पाते हैं। तो कैसे जाने? तो कहते कि आगे की लाइन में भोरी सखी बता रही है, वेद पुराण सबे पचिहारे श्री हरिवंश बखानी, भोरी और कृपा करी हेरो अलबेली ठकुरानी। भोरी जू कहती है कि वेद पुराण आदि सब शास्त्र भी प्यारी जू का वर्णन करने का परिश्रम करके थक के हार चुके। वेद निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म का वर्णन करते हैं। वेद परमात्मा की सांस से प्रकट है। वेद अपने जनक व्यक्त ब्रह्म श्री कृष्ण और चिदानंदमयी श्री कृष्ण से प्रकट श्री राधा जी को कैसे जानेगा? बच्चा माँ बाप को थोड़ी जान पाता है, माँ बाप बच्चे को जानते होते पूर्ण रूप से। तो कहते हैं कि कैसे जानेगा, कैसे वर्णन करेंगे? हार ही जाएंगे वेद। तो किसने श्री राधा कृष्ण के नाम रूप लीला धाम की महिमा बखानी? जो निराकार व साकार सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण को व राधा जी को जानते हैं, वह व्रज के रसिक संतों ने उन युगल सरकार की महिमा बखानी है। जैसे कि ललिता जी के अवतार हरिदास जी, बंसी अवतार हित हरिवंश जी महाराज और भी अनेक संत व शंकराचार्य ने और भी अनेक संत और शंकराचार्य जी ने भी कहते हैं कि निराकार की साकार की महिमा बखानी। वेद हम स्त्रियों का क्या बिगाड़ लेगा? जब श्री राधा कृष्ण हमारे साथ है। भोरी सखी कहती है कि आप प्यारी जू पहले दुर्लभ थी, पर सतगुरु हरिवंशी हरिदास जी ने आपको हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। अब आप हमसे छिप नहीं सकती। अलबेली का अर्थ अनोखी, अद्भुत, विचित्र, कभी भी किसी पे भी कृपा शरण आने की अपेक्षा किए बिना कृपा करती है। लोग सोचते हैं कि कोई मेरी शरण आए तब मैं कृपा करूं। राधा जी ये अपेक्षा नहीं रखती कि ये मेरी शरण आए तब मैं कृपा करूं।
उनको पता चला कि इसे ज़रूरत है तो दौड़ के पहुंच जाती है। आप ऐसी ठाकुरानी, ऐसी ठाकुर की ठाकुरानी, आपके विरह में दुखी मुझ दीन की दयनीय की दशा तो एक बार देखो। श्यामा कुंज बिहारी की जय हो। भोरी सखी झुकी जय हो।